स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय हिंदी। हम लोग यूट्यूब पर काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। आशा है आप लोग हमारा चेहरा भूले नहीं होंगे। कुछ निजी व्यस्तताएं थी जिनके कारण हम अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, उनको आपसे यूट्यूब पर साझा करते रहें। अभी तत्काल में आपको बताना चाहूँगी बीपीएससी के बारे में। जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टल चुका है, 23 जनवरी को होने की संभावनाएं थी, पर वो भी ख़त्म हो गई हैं। नोटिफिकेशन से पता चला है, नोटिस से पता चला है कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इस सब से आप वाकिफ़ हैं, आप सबको पता रहता है कि एग्ज़ाम लमसम कब तक होगा। ये कोई मेरे बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ना तो हम आयोग में हैं और ना आप लोग आयोग में हैं। यूट्यूब पर लोग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं बाहर, तो उसी आधार पर हम भी ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल में होने की संभावना है। चूँकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे कोई विशेष सूत्र आयोग में हैं जिनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है, अगर ये ओमिक्रॉन की समस्या विकट रूप में नहीं आई तो। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब ये कोरोना किसी को भी हताहत ना करे, किसी को भी बड़ी क्षति ना पहुंचाए। अगर किसी को होता भी है तो बहुत सूक्ष्म रूप में, एक सर्दी खांसी के रूप में, जैसे सीजनल होता है उस तरह निकल जाए। भगवान किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, भगवान किसी के घर में भी दुख ना दें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और अपने आप को बचाने का प्रयास आप स्वयं भी करें, हम भी करें। कोशिश करें कि अपने घर पे रहें, कम से कम बाहर गैदर्स में निकलें, और मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। कल मैं कुछ काम से थोड़ा सा बाहर निकली थी तो देखा कि बहुत कम लोग हैं जो मास्क पहन रहे हैं, तो ऐसा ना करें, कम से कम मास्क पहनते रहें। ये तो थी जनरल बातें। अब मैं, चूँकि मैं हिंदी साहित्य का क्लास लेती हूँ, मतलब यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहती हूँ। अभी एक्चुअली में पेपर टल गया है, अप्रैल में है, तो आप लोग कोशिश करिए कि ऑप्शनल पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेंस के संभव नहीं है कि आप डायरेक्ट प्री निकाल कर और बैठ जाइए, क्योंकि प्री में टाइम लंबा हो गया है। आप दिसंबर में पेपर देने वाले थे, फिर आप जनवरी में पेपर देने वाले थे, आपकी तैयारी 12 दिसंबर के हिसाब से थी। फिर आपको बोनस टाइम मिला 1.5 महीने का, और आप 23 जनवरी के लिए तैयारी को अंतिम टच दे रहे थे। तभी तक पता चला कि पेपर 23 जनवरी को भी नहीं है। तो इस आधार पर आप प्री बहुत लंबे अरसे से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्री का जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, वो आपको फिर बोर करने लगती है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ना रहता है, जो फिर इंटरेस्टिंग नहीं बचता है। और अब समय भी है, चूंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। अप्रैल में भी अगर पेपर होता है तो आप एक बहुत लंबी तैयारी से प्री की तैयारी कर चुके हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप मेंस की तैयारी छोड़ दें। आप मेंस की तैयारी साथ साथ करें। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर आंसर राइटिंग कर रहे थे ऑप्शनल की, अगर वो लोग हमें देख रहे हैं तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी आंसर राइटिंग सप्ताह में 1 कर दीजिए, लेकिन आंसर राइटिंग आप हमारे चैनल पर फिर से शुरू करिए, हम आपको क्वेश्चन देना प्रारंभ कर देंगे। कुछ लोगों की डिमांड्स है, मैम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दीजिए ईश्वर की कृपा से। और हमारे जो पिछली बार गेस्ट टॉपिक थे वो सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए गए थे, पेपर में आए थे, लोगों को इससे विश्वास बढ़ा है। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप हम पर भरोसा करते हैं। और हम बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको रिलीज कर देंगे। हम पुराने पेपर देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि कौन से टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देंगे, और थोड़ा ज़्यादा देंगे, ताकि फिर जब आफ्टर पीटी फिर हम आपको कुछ
और क्रीमी लेयर गैस टॉपिक देंगे, जिन्हें पढ़ने से आपका मेंस में आसानी से हो जाए, आपको कम समय में तैयारी का मौका मिले। लेकिन अभी से आप एकदम ऐसे नहीं बैठ जाइए कि हम आपको 10-12 ही टॉपिक दे दें और आप उन्हीं से कर लें। लेकिन हाँ, हम मिनिमम में कोशिश करेंगे कि आप मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। तो हम 1-2 दिन के अंदर हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे देंगे और आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। जो भी आपके पास स्रोत हों पढ़ने के, मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें आप वीडियो देखते हो अगर हिंदी लिटरेचर के, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हों या सेल्फ स्टडी कर रहे हों या बुक्स या नोट्स से पढ़ रहे हों, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और बढ़िया से लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि लिखना तो बहुत अनिवार्य है। आप हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि लिखना बहुत अनिवार्य है, तो लिखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मेंस के साथ साथ प्री नहीं छोड़ना है, प्री आप तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए, लेकिन मेंस का एक एक क्वेश्चन पर डे ना सही 2-3 दिन पर एक क्वेश्चन कम से कम लिखते रहिए, जीएस का भी और ऑप्शनल का भी। आपका जो भी ऑप्शनल है, न सिर्फ मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, बल्कि जो भी आपके ऑप्शनल है आप उनके साथ जुड़े रहिए, उनको लिखते रहिए, ताकि आप रिदम में बने रहें और आप भूले नहीं, और आपकी जो पढ़ाई है उसमें आप बोरियत फील ना करें। तो बोरियत से बचने के लिए भी आप मेंस पढ़िए, मेंस आपको बोर नहीं होने देता। जो फिक्स है, जैसे हिस्ट्री फिक्स है, पॉलिटी फिक्स है, ज्योग्राफी फिक्स है, वो पढ़िए। और करंट में आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए, मैगजीन में जो आर्टिकल निकलते हैं वो पढ़िए। न्यूज़पेपर का आर्टिकल इसलिए आवश्यक है, ये मत सोचिए, जिन लोगों को 67 नहीं भी देना है वो भी ये ना सोचें कि अभी का न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ये करंट के मुद्दे हमारे क्या काम आने वाले हैं। बिल्कुल, ये आपके क्या काम आने वाले हैं, ये आपको लिखने की कला सिखाएंगे, ये आपको भूमिका लिखना सिखाएंगे, ये आपको निष्कर्ष लिखना सिखाएंगे। इसलिए आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल अवश्य पढ़ें, वो आपको अभी पेपर देना हो अथवा ना देना हो फिर भी पढ़ें। हम अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी ही बात करने हम आए थे। एक्चुअली मैं बहुत लंबे अरसे से वीडियो का बनाना और ये सब छूट गया था, कुछ स्वयं की व्यस्तताएं थीं जिनके कारण हम नहीं बना पाए। तो हम अब ऐसी अपनी कोशिश करेंगे कि हम आपसे जुड़े रहें, हम आपको तैयारी के बारे में कुछ कुछ बताते रहें। और हम बहुत जल्द हिंदी साहित्य में जो मैंने बीपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाया है वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, लेकिन बहुत जल्द मैं एक एक टॉपिक पर भी आपको बोलने वाली हूँ। जैसे कबीर का संपूर्ण, फिर तुलसी का संपूर्ण, निराला का, या किसी का भी जो जितना मुझे ज्ञान है या जितना मैं कहीं से पढ़ के ज्ञान लेके आपको दे सकती हूँ उतना देने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपको चीज़ें पता चलती रहें और आपको पता भी न चले कि आपकी ये सब चीज़ें कैसे तैयार होंगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो उदाहरण हैं, जैसे कबीर के हैं, सूर के हैं, तुलसी के हैं, निराला के हैं, जो भी पद्य के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम देते हैं आंसर में, उनको भी हम इस तरह से आपके सामने वीडियो में लाएं कि आपको उदाहरण कंठस्थ याद हो जाए, आपको याद नहीं करने पड़े, आप बस सुन के कंठस्थ हो जाए। मैंने एक वर्ड बोल दिया, कंठस्थ याद हो जाए, ये गलत है। सिर्फ कंठस्थ में ही याद शामिल होता है, तो कंठस्थ और याद वर्ड साथ में नहीं आता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि जब आप लिख रहे हो या शुद्ध अशुद्ध भाग पूछने को आता है, वहाँ लिखा रहता है, तो आप ये गलती ना करें, शायद मुझसे सुन के आपको ये गलत ना लगे, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया, क्योंकि मुझसे गलती से निकल गया कि कंठस्थ याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे ऐसे बोलते हैं, या याद हो जाएंगे या कंठस्थ हो जाएंगे। तो मैं उन्हें या तो लयबद्ध करके या फिर जैसे भी होगा, जो भी इजी फॉर्म होगा उसमें मैं आपको देने का प्रयास करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना स्नेह हम पर बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। हम आपके साथ आपकी तैयारी के लिए अवश्य जुड़ेंगे और हम जल्दी ही आपको लिटरेचर पर भी वीडियो देंगे, और जो प्री के लिए भी हमसे संभव हो पड़ेगा हम अवश्य प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आपको इसी साल 2022 में आपका लक्ष्य प्रदान करे। भगवान आपको आपके मन की पोस्ट दिलाए,
आप मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिएगा। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद।